गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली में, और मनाली में हो रही है हल्की फुल्की बर्फबारी कह रहा हूँ, बारिश ही। तो भाई बारिश कभी कभार आ रही है, अब भी शुरू हुई है लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही। मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, और भाई अचानक हमारा प्लान बन गया है। हम जा रहे हैं आज जाना वाटरफॉल, जो लगभग यहाँ से 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास में जर्नी होती है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। आप या तो पहले सीधा पतली कुल जाओ और पतली कुल से नग्गर होते हुए जाना जाओ, या फिर आप नग्गर रोड से सीधा निकलो, नग्गर पहुंचो और नग्गर से जाना की तरफ जाना स्टार्ट कर दो। तो भाई वहाँ जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा जो इनका ऑथेंटिक फूड है ना वो मिल जाता है, वाटरफॉल भी है और एक थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। तो आज हमारा प्लान हो गया है उस तरफ बढ़ने का। पर ये है कि अब देखो इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता और ना इतनी ज़्यादा मतलब बारिशें हुई हैं कि भाई कहीं कोई किसी भी प्रकार का इशू या स्लाइड वगैरह हो रही हो। तो ये है यहाँ का वोल्वो बस स्टैंड, और तकरीबन वोल्वो जो आनी होती है वो आ चुकी होती है इस टाइम तक। तो कुछ ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो भाई सुबह सुबह तो यहाँ ऐसी भीड़ जमा हो जाती, क्योंकि जितनी भी लोग बस से ट्रैवल कर रहे होते ना वो सारे यहीं उतरते। तो यहाँ से टैक्सी ऑटो वगैरह लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास तो होटल है नहीं बिल्कुल कि भाई आप वॉकिंग में चले जाओगे। और ख़ासकर इस मौसम में तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आज सात्विक, सागर भाई पीछे सर है, और इधर अगर देखोगे तो मैडम बैठी हुई है, तो भाभी जी इस साइड में है, और इधर सात्विक, मैं और सागर भाई आगे। हेलो करो सात्विक। तो भाई आज हम निकलते हैं, अब फटाफट बढ़ते हैं अपनी जर्नी। तो बारिश देखो मैक्सिमम मेरे को जहाँ तक लगता है ना 15-20 मिनट से ज़्यादा रहेगी नहीं, इतनी आ रही है आजकल बारिश, इससे ज़्यादा लंबी आ ही नहीं रही। तो देखो अभी तो हम बात कर ही रहे थे ना, जैसे ही मनाली से बाहर क्या सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचे अपना ये भाणु भाणु पुल तक ही। यहाँ के बाद तो बारिश ही नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की हुई है और वो भी बंद हो चुकी है। तो यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे चलते फिरते बादल जो बरसते ना, बस उतना ही है। रिवर में भी पानी नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी है नहीं कि भाई उफान पे है, या नॉर्मल बह रही है। नहीं तो भाई इस टाइम पे तो ना इस सीज़न में बहुत हैवी वो होती है तो पानी। तो आपके साथ सब कुछ परफेक्ट है। तो हम पहुंच चुके हैं क्लाथ। अगर आप चाहते हो कि भाई गर्म पानी में नहाना, जो सल्फर वाटर होता है स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पे भी बने हुए हैं और आगे भी 20 से 50 रुपए के बीच में ही लेते हैं सभी। तो आराम से आओ, यहाँ पे शावर लो बढ़िया, फिर निकलो अपना कहीं भी जाना है। पतली कुल पहुँचने से पहले ही भाई दोबारा से बारिश हल्की हल्की फिर से स्टार्ट हो गई। तो ट्रैवलिंग करते हो ना तो आपको कहीं बारिश मिलेगी, कहीं एकदम बिल्कुल सूखा और खाली। सामने देखो भाई जो डोबी साइड में है ना, ये देखो जहाँ पैराग्लाइडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो क्लाउड देखो कैसे हो रखे। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ में क्लाउड है या क्लाउडों में पहाड़ है, पता ही नहीं चल रहा। इस टाइम तो मतलब हर आधे घंटे में और हर 1 किलोमीटर पे व्यू चेंज हो जाता है, गजब ही रहता है। तो अगर नज़ारे देखने हैं ना तो भाई ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। नया सेब भी अब मार्केट में आ चुका है। तो आप जैसे यहाँ ट्रैवल करते हो तो 4-5 जगह पे ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं सेब। पर भाई जो भी ले रहा है ना, एक रिक्वेस्ट है, चेक करके लेना। बाद में फिर ये ना हो कि भाई उन्होंने कहा था, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि भाई नीचे वाली लेयर ख़राब निकलाती है, कईयों के साथ हुआ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं पतली कुल में, और पतली कुल से जो इस सामने पुल आता है ना, इस पुल से हम ले लेंगे लेफ्ट नीचे पतली कुल मार्केट की तरफ। तो ये सामने वाला पुल, और इस पुल से हम कट जाएंगे लेफ्ट नीचे। एक तरीके से सर्विस रोड टाइप में, दोनों ही तरफ से व्हीकल आते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं। ये है मेन मार्केट वाला रास्ता। तो इसमें मार्केट ठीक ठाक है, पतली कुल की भी अच्छी खासी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे लोकल काफ़ी गांव हैं जिनकी जो मार्केट है वो पतली कुल लगती है या फिर नग्गर लगती है। और ये है भाई इस एरिया का एकमात्र पुल जो यहाँ से नग्गर को कनेक्ट करता है। और लास्ट ईयर में तो भाई इसमें भी वहाँ टूट गया था आगे से, तो उस टाइम पे काफ़ी दिन बंद रहा है। तो ये देखो नदी यहाँ पे तो इतनी चौड़ी है, ये छोटे से हिस्से में चल रही है नदी। तो ये हिस्सा टूट गया था भाई लास्ट ईयर में, इधर वाला पुल बच गया था सेफ। बस ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी ना वहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बह गया था पानी में, और नदी इस साइड से आ गई थी। इस रोड पे है थोड़ी सी चढ़ाई ना, पर है मतलब ये रोड मेरे ख्याल 2-3 किलोमीटर का मुश्किल से ना फिर आ जाता है नग्गर। नग्गर से फिर हम एक लेना पड़ता, पर वो रास्ता भी
ऐसे सिंगल ही, इससे भी छोटा है वो तो, जो जाना वाला है अपना नगर से जाना का। तो ये बहुत प्यारा है, ये देखो ना, पूरा पूरा ऐसे दोनों तरफ से ग्रीनरी से कवर्ड। पर रास्ता, ये रास्ता तो यहाँ आके टूट रहा है, और वो जो सामने रोड दिख रहा है वो गाड़ियाँ जा रही है उधर से, अभी हम कनेक्ट कर देंगे नग्गर रोड से। ये आ जाएगा फिर मनाली नग्गर कुल्लू रोड, यहाँ से कनेक्ट होती है हमारी सीधी नग्गर रोड। ये देखिए, ये आ गई अपनी बड़ा रोड। तो ये है भाई नग्गर, नग्गर की मेन मार्केट, और मेन मार्केट के बिल्कुल बीच से ही रास्ता जाता है। और भाई इस जगह पे ना या तो अपना मैप लगाओ, क्योंकि इस जगह पे 2-3 कट है, अगर एक भी कट मिस कर देते हो तो फिर दूसरे ही रास्ते पे चढ़ जाओगे। वैसे यहाँ पे नग्गर कैसल वगैरह भी देखने की है, एक आर्ट गैलरी भी, जो लोग आर्ट के शौकीन है। तो ये सामने जो चौक है, इस चौक से हमें लेना है अब राइट। तो यहाँ से राइट लेंगे और चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देंगे। रोड पे ना थोड़ी चढ़ाई तो है पूरे रोड पे ना, और आगे अगर आप जाओगे ना तो उसमें तो फिर अप डाउन है, सिर्फ लास्ट में 1-1.5 किलोमीटर है जो चढ़ाई है, बाकी तो सारा नॉर्मल ही है, आगे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर ये जो अपना नगर से ऊपर चढ़ते हैं ना, उस कट तक जाना वाला है, ये मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। 1-1.5 किलोमीटर के बाद टर्न आता है, तो तब तक तो चढ़ाई ही चढ़ाई है इसमें। और चढ़ाई का ये फ़ायदा होता है, नज़ारे बहुत सुंदर रहते हैं। यहाँ से आ गए हम जाना रोड पे। इसमें मेरे ख्याल से बीच में 2 से 3 गांव पड़ते हैं छोटे छोटे, तो वो भी आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं जाना में आपको। पर ये पूरा रास्ता ऐसे ही है, और बीच में भाई जंगल आते हैं ज़बरदस्त एकदम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना भाई, पूरा जंगल का एरिया शुरू हो गया है। इस एरिया में आप अगर आ रहे हो ना तो आराम से आओ, और धीरे ड्राइव करो भाई, क्योंकि ये है ना टर्न्स ऐसे ही हैं, रिस्की हो जाता है कई बार ना, तो ध्यान रखो अपना आगे की तरफ और धीरे चलो। रोड पे भाई आपको काफ़ी सारे कोटेज, अच्छे प्रीमियम होटल हो गए, कोटेज हो गए, ग्लैम्प वगैरह भी हैं, पर मिलते हैं यहाँ पे मोस्टली प्रीमियम ही, और रीजनेबल प्राइस भी है। कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत हाई फाई प्राइस लेते हैं, तो आप आराम से वो कर सकते हो। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं नसाला बचा हुआ है यहाँ से 1 किलोमीटर। सबसे पहला गांव जो आता है वो नसाला आता है इसमें, और मेरे ख्याल से 10 से 12 किलोमीटर है टोटल नग्गर से ऊपर की तरफ। पूरा का पूरा भाई एप्पल ऑर्चिड, और क्या गजब है। पीछे से पूरा एरिया ही, इसको बोल धामा या कुछ वो बोलते, वो तो आगे वाला एरिया धामा वाला तो, पर ऐसे ही 2 एरिए हैं। तो ये मिक्स ही ज़मीन है, कुछ जाना की कुछ यहाँ की, ऐसे किया हुआ। भाई ट्रक आ रहा है तो इसको तो साइड देना ही पड़ेगा, पहले रोक के ही दिखाते हैं आपको ये पूरा एरिया। तो क्लाउड के साथ तो ग्रीनरी और भी अच्छी और खूबसूरत लग रही है। और अब इस एरिया में पूरे में सेब ही सेब भरा हुआ है। और भी भाई यहाँ पे मिक्स सा ही है, कहीं एकदम बिल्कुल साफ आ जाता है, कहीं बीच में टूटा हुआ है। तो ये भी मेरे ख्याल से शायद जो स्नो में, जहाँ ज़्यादा स्नो रह जाती है ना, वो जल्दी टूट जाता है। इस एरिया में भाई इतना सेब निकलता, पूरे एरिया में आप देखो बगीचे ही बगीचे हैं। और हम चले हुए हैं, रोड पे आओगे तो जंगल ही जंगल है, और बहुत अच्छे अच्छे बगीचे। और नीचे आप देखोगे ना तो अच्छी अच्छी कोटेजें भी बनी हुई है बीच में ना, काफ़ी सारी। तो इस रोड पे आपको ये दिखते हैं जो पुराने पुराने घर है ना, पूरे एरिया में दिखते हैं, और बहुत सारे, मतलब नॉर्मली तो आपको गांव में 1-2 घर दिखते हैं ना इस टाइप की, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ट्रेल है ना बहुत प्यारी है, मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा सा संभल के चलाओ, पर मज़ा बहुत आता है कि दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसे हरे भरे लग रहे हैं, बढ़िया मज़ा, जैसे जंगल की प्रॉपर फील होती है ना, वो वाली आती है इस रोड पे। और यहाँ जब खुलता है तब भी भाई नज़ारे शानदार ही होते हैं दोनों तरफ से। इस तरफ तो क्या आएंगे, पर राइट साइड में बहुत अच्छे व्यू आता है। ये देखिए तक का पीछे का एरिया तो सारा था प्लेन भाई, अब धीरे धीरे ये चढ़ाई शुरू होगी, कई सारे कर्व आएंगे, और तब जाके पहुंचेंगे हम जाना विलेज में। बरनोट रह गया 1.5 किलोमीटर। तो जैसे ही हम बरनोट पहुंचे भाई देखो साइड में सेब के बगीचे आने लग गए, और इधर आ गया है ये देखो सामने पूरा का पूरे बादल के अंदर से, क्लाउड के अंदर से आ जाओ भाई। ये देखो गायें बीच में ही चल रही है भाई, क्या रोड पे भी क्या मिल रहा है। पर इधर टोटल आप एरिया देखो, फोक सी आ गई ना, ये क्लाउड है भाई। ओहो हो,
हवा भी ठंडी ठंडी हो जाती है। सेब देखो ऐसे रोड पे ही है, चलती गाड़ी में से एक तो चलते चलते भी टूट सकते हैं। भरा हुआ है, पर ये है दूसरे वाले सेब ना, उधर ग्रीन के भी लगे हुए कुछ। सर अब देखो आप, ऐसा नहीं कि भाई वो पुराने स्टाइल के, काफ़ी अच्छे अच्छे घर भी बनाए हुए हैं लोगों ने। और ये अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी दूर और है, 2-3 टर्न और आएंगे और फिर समझो पहुंच गए हम। जाना और उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे पड़ता है वाटरफॉल। काम पे और नीचे का नज़ारा देखिए भाई, क्या जबरदस्त आ रहा है। नहीं यार, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से व्यू अलग ही आता है। जितना आप हाइट पे जाओगे ना, उतना ही नज़ारे बदलते चले जाएंगे। इस एरिया में भाई ये जो ग्लैम्पिंग डोम है ना, उस टाइप के है नीचे। और अब मेरे ख्याल से वो ए शेप की कॉटेज भी बना रहे हैं। देखो इधर वो डोम, शायद वो नीचे दिख रहा है आपको ना, वो देखो उधर से। तो यहाँ से भाई व्यू तो एकदम बहुत सुंदर है। रास्ते में रुक गए हो है, क्या व्यू है भाई। अभी तो अब देखते जाओ, पूरी रिवर और दूर दूर तक के नाले वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है यार। वाह, मज़ा आ गया। और बीच में भाई ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं। तो अगर आप आ रहे हो ना भाई, तो अगर आप आना चाहते हो ना, आ सकते हो। देखो भाई रोड मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा कंजेस्टेड है और चढ़ाइयाँ भी हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हो तो ही आओ, क्योंकि बीच में भाई 4-5 टर्न्स और चढ़ाई ऐसी है कि एक नए बंदा या दिल्ली या शहरों में चलाने वाले के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे ड्राइव करना ना। तो अगर रिस्क नहीं लेना तो आराम से अपने टैक्सी पकड़ो और मस्त होके पीछे बैठ के नज़ारों का आनंद लेते हुए जाओ। और अगर आप हो परफेक्ट ड्राइवर, फिर तो आप अपनी गाड़ी लेके आओ। पर रास्ता मैंने दिखाई दिया है, पूरा इसी टाइप का सिंगल रास्ता है, तो उसी पे से आपको ड्राइव करके आना पड़ेगा। देखो भाई ऊपर दिख रहा है रानी सुई लेक है ना, जो उस तरफ फ्रेश स्नोफॉल भी दिख रही है। तो स्नोफॉल भी हुई तो है काफ़ी ठीक ठाक। तो भाई हम पहुंच ही गए हैं, लगभग 200-300 मीटर बच गया था। रास्ते में रुक के हमने कम से कम 100 फोटो खींच दिए हैं और तब आगे बढ़े हैं। हम भी एक बार या तो रुकते नहीं, और रुक गए ना जहाँ पे, तो कम से कम 100-150 फोटो तो हम खींच ही देते हैं सारे मिलके। तो ये देखिए भाई, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ, तो यहाँ से विलेज शुरू हो जाता है। एक्चुअल में क्या कि विलेज तकरीबन सारा है ना नीचे की तरफ है। मेन रोड पे तो बहुत बहुत कम घर हैं, लिमिटेड ही 2-4 ही होंगे मैक्सिमम। ये इधर है, और इधर भी अब आजकल भाई होम स्टे वगैरह काफ़ी लगा दिए। और ये देखो गांव के बीच में भी मक्की वगैरह लगाई हुई है। सेब तो हर जगह ही होता है यहाँ पे। ये है जाना का मेन बस अड्डा जिसको बोलते हैं। तो बस अड्डे में तो भाई कुछ नहीं है, लिमिटेड 4-5 दुकान ही है और बस यहाँ बस घुमाने का है। बाकी वो गांव के लिए एक रास्ता इधर से उतर जाता है, ये वाला। रास्ते तो कई उतरते, पर जो मेन है वो मंदिर के पास से होके जाता है, वो ये वाला। देखो भाई नज़ारे, और ये है नीचे जो गांव दिख रहा है ना, ये है पूरा विलेज ना। आते वक्त आपको ढंग से दिखाएंगे, पहले चलते हैं वाटरफॉल पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट दिखना शुरू हो गया, आपको दिखा भी देते हैं आगे चल के। वाटरफॉल तो यहाँ 2-3 है मेरे ख्याल से। एक तो इधर ही बिल्कुल पास वाला है, और एक थोड़ा सा आगे चल के है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते तो बिल्कुल ही रास्ता ऐसा हो गया, बीच में मेरे ख्याल से यही पैच बच गया 100 मीटर का, बाकी तो सारा ठीक है। पहुंच गए, यहाँ लगा दी गाड़ी। तो सागर भाई के पास आए हुए हैं, सागर ढाबा। तो यहाँ बैठते हैं, ऊपर बैठ के खाते हैं, कहीं आराम से चिल मारते हैं। थोड़ी देर पहले कि पेट पूजा करनी जरूरी है, उसके बाद ही कुछ आगे फोटो वीडियो बनाने जाएंगे। ये आए थे अंदर, तो भाभी लगे हुए इधर खाना बनाने के लिए। और ये देखो, ये है घी असली, पक्का जबरदस्त है। ठीक है। यही है। भाभी क्या कर रहे हैं? भाभी कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया हो? ये देखो भाई, यहाँ खाना बन रहा है अपना आराम से, बिल्कुल प्योर लकड़ी से ही सारा खाना बनता है। रोटियां बना रहे हैं, और इधर सारी सब्जियां वगैरह, और रेड राइस, लाल चावल सिर्फ अपने यहीं पे मिलते हैं। इसके अलावा हमने कहीं भी नहीं खाए हैं आसपास कहीं भी। और अभी तो सिड्डू और लाल चावल, और सबसे अच्छी चीज़ हम जो जिक्र कर रहे थे ना, ये घी वाला भाई, ये प्योर है बिल्कुल एकदम मस्त। आ गए, इधर बैठ के खाएंगे आराम से अपना लंच, और लंच करके फिर निकलेंगे। क्यों सागर भाई, क्या बोलते हो? कुछ नया प्लान भी है सागर भाई का? कुछ नया प्लान है, पता नहीं।
सात्विक क्या खाएगा जल्दी बता। है अच्छा ठीक। हमारी प्लेट आनी शुरू हो गई तो सबसे पहले आया घी, शक्कर, चटनी और लींगड़ी का अचार। लींगड़ी यहाँ की लोकल वो है ना, वनस्पति कह लो या भाई जड़ी बूटी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। इसका अचार भी बनता है, जो लोग चटनी वगैरह में भी यूज़ करते हैं, कई जगह यूज़ होता है, पर अचार इसका सबसे अच्छा है। तो ये देखो भाई अपनी प्लेट आ चुकी है, इसमें है रेड राइस, सिद्धू, ये हरी सब्जी, ये राजमा और ये कढ़ी। तो ये आ चुकी है, आप घी डालिए जैसे मर्जी, आप जो टेस्ट जिस टाइप का भी चाहिए, स्पाइसी चाहिए, लो स्पाइसी चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। सात्विक खाओ, कैसा लगेगा फिर बताना जरूर, ठीक है ना। और ये है कुछ यहाँ का माहौल भाई, बढ़िया। साथ में एक छोटा सा है वाटरफॉल, इधर 3-4 वाटरफॉल है, तो ये सबसे फर्स्ट वाला है इसमें है। खाते हैं इसको, करते हैं टेस्ट और फिर बताते हैं आपको जेन्युइन रिव्यू। सिड्डू खा रहे हैं तो भाई हमने सिड्डू तो कर दिया डन। अब भाई मक्के की रोटी और रेड राइस का नंबर है। ये देखो भाई, ये इसमें कुछ भी डाला हुआ नहीं है, ना कलर ना कुछ, ये चावल ही ऐसे होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ तो 300-350 रुपये kg मिलता है। तो इसका भी लेते हैं धीरे धीरे मज़ा। सात्विक कैसे लग रहे हैं चावल? बढ़िया है, ऑर्गेनिक है। लास्ट में सारा खाने के बाद आ गई अपनी लस्सी, बढ़िया लस्सी, और शक्कर में थोड़ा सा डाल दिया घी। ये है अपना लास्ट फाइनल, और फिर अब निकलेंगे यहाँ से खा के इसको। हो चुका है, बस ऐसे ही गप्पे चल रहे हैं अब थोड़ी देर, क्योंकि नोन ही है वो भाभी के, तो आराम से बैठ के गप्पे शप्पे चल रहे हैं। अभी गप्पे शप्पे मार के फिर जाएंगे हम आगे की तरफ, थोड़ा घूम के आएंगे, आपको वाटरफॉल दिखाते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो इधर ये देखो सात्विक, सात्विक मस्त साइकिल चला रहा है इधर, और हम निकल गए भाई थोड़ा सा आगे। आगे जाके देख के आते हैं, थोड़ा सा राउंड मार के वाटरफॉल को देख के तब आते हैं वापस। गाड़ी हमने यहीं छोड़ दी अपनी। आ गई इधर, ये है वाटरफॉल, नीचे आप जा सकते हो। पानी काफ़ी साफ़ है, पर अब जैसे बारिशों का टाइम है ना, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, नहीं तो पानी कम ही होता है इसमें। तो ये है वो वाटरफॉल जिसका हम जिक्र कर रहे थे। सात्विक घूम रहा है इधर। इधर एक छोटा सा बनाया हुआ है पुल, लोग नीचे भी जा रहे हैं, नीचे जाके भी फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। पर कोई ऐसा बड़ा वाटरफॉल नहीं है, पर ये है कि भाई यहाँ पे फूड वगैरह मिलता है ना, तो इस कारण लोग आते हैं। बस ये इतना सा ही है। उधर से देखते तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है, क्योंकि इधर से ही निकल रहा है पानी, तो इस साइड से ही पत्थर से आ रहा है। हम भी नीचे आ गए थे, यहाँ फोटो वगैरह खिंचवाए, और अब यहाँ से निकल रहा है वापस। भाभी आ रही है, भाभी का खींचना फोटो ना, तो फिर उनका फोटो खींच के अब निकलते हैं वापस। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना भाई, कम से कम आपको हाफ डे का तो टूर मिनिमम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फुल डे भी बना सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप जैसे जाना वाटरफॉल आ जाओगे, जाना वाटरफॉल से वापस जाके आप नग्गर कैसल देख सकते हो, रोरी कार्ट गैलरी देख सकते हो, और फिर शाम को अपने वापस मनाली पहुँच सकते हो। तो बहुत ईजी है, रास्ता भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। और भाई देखो कुछ रास्ता है जो 10-12 किलोमीटर का है, वो सिंगल है, बाकी तो सारा मस्त है। एक बात तो है भाई, कुछ भी है जो ये स्टेप टू स्टेप पे आता है ना पानी, ये बड़ा सुंदर लगता है। जैसे कई स्टेप बने हुए ना इसके यहाँ पे ये है कुछ माहौल भाई ऊपर। पर आज मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, क्लियर ही है ऑलमोस्ट। इधर ही थोड़े से क्लाउड दिख रहे हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो निकल गए भाई वापिस, अब धीरे धीरे करके मनाली की तरफ बढ़ते हैं। बीच में कुछ अगर सुंदर सा दिखता तो वैसे उतरते वक्त ज़्यादा सुंदर नज़ारे दिखते हैं। देखो जो नीचे है भाई, ये है पूरा जाना विलेज, आधा ही है, आधा इसके पहाड़ के दूसरी तरफ है। तो एक साइड से तो आप आधा ही देख सकते हो, या फिर ड्रोन वगैरह उड़ेंगे ना तो पूरा दिखता है, नहीं तो एक अगर इस तरफ से देखोगे तो ये गाँव दिखेगा, उस तरफ से दिखोगे तो आधे वाला पार्ट उस साइड का दिखता है। तो भाई वापस उतरना शुरू कर दिया, आ चुके हैं 2-3 किलोमीटर नीचे। पर इस पूरे रास्ते पे ना आपको व्यू बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, और आते वक्त तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि जाते वक्त तो बंदा ड्राइव कर रहा होता है और ऊपर के व्यू दिखते हैं, तो ऊपर कम व्यू आता है, लेकिन जब नीचे उतरते हो ना तो नीचे की तरफ के व्यू ज़्यादा अच्छे होते हैं हमेशा उतरते वक्त। और भाई इधर से दिखता पूरा ये एरिया ना, मनाली साइड भी वो भी। पर यहाँ पे है ना पेड़ वगैरह ज़्यादा है ना, तो इस कारण से कम ही देख पाते हैं इस साइड का। ये देखो बस यही दिख रहा है, इतना ही। और ये अभी नीचे से और 2-4-5 किलोमीटर तक तो ज़्यादा ही ऐसी ढलान है, उसके बाद आ जाएगा फिर बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट रोड। और इस तरीके से जंगल है, तो इस जंगल के कारण फिर है ना व्यू नहीं देख पाते हम, पर जंगल की जो फीलिंग है वो अलग है भाई। व्यू तो हम हर वीडियो में आपको दिखाते ही हैं।
इसकी फीलिंग लो आराम से एंजॉय करते हुए। यहाँ आके थोड़ा सा व्यू खुलना शुरू हुआ है। अब देखो अब तो दूर दूर तक दिख रहा है भाई। मेरे ख्याल से कोई गाड़ी गिरी है तो उसको निकालने के लिए ये देखो ना क्रेन आ रखी है और लोग उधर देख रहे हैं, तो उधर से निकाल रहे हैं। अभी देखते हैं नीचे उतर के क्या सीन है। यहाँ पे है ना एक जो टेम्पो होता है ना, टेम्पो क्या मतलब मिनी ट्रक, वो अंदर पलट गया तो उसको निकाल रहे हैं। तो क्रेन धीरे धीरे कर तो रही है कोशिश, तो देखते हैं कितनी देर लगेगी। पर काफ़ी नीचे गया हुआ है ना, तो भाई धीरे धीरे खींचे और उसमें वेट भी ज़्यादा। और ये जो मेरे को लग रही है क्रेन छोटी है, बार बार एक साइड से उठ रही है वो, इस कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा। नीचे देखो भाई, यहाँ गिरा हो जो लोग खड़े हो ना, छत दिख रही होगी यहाँ से थोड़ी सी, तो निकला नहीं, पर हमें साइड देखी तो हम निकल जाते यहाँ से। पूरा सेब गिरा हुआ नीचे। तो इस एरिया में कितने घने पेड़ है ना, एकदम बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल घने। यार ये प्लांटेशन होगी वो भाभी जी मेरे ख्याल से, इस कारण ही वो हो रहा है। ये आ चुके हैं मैन अपना, जो ऊपर जाओगे तो चले जाओगे नग्गर कैसल की तरफ और नीचे पहुंच जाएंगे हम नग्गर की तरफ। तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर ही है नग्गर से। तो वापस पहुंच चुके हैं नग्गर, कुल्लू नगर मनाली हाईवे पे। ये होता था पहले ओल्ड, जो अभी बोलते हैं इसको ओल्ड कुल्लू मनाली हाईवे, पहले मेन ये होता था भाई। तो इसी कारण है ना इस रोड पे आपको है ना कई सारे पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाते हैं। और भाई व्यू भी मैं कहता हूँ हाईवे से तो 3 गुना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे। इधर देखो घर भी आपको सारे पुराने स्टाइल में मिलेंगे तकरीबन। और सेकेंडली पूरे इस रोड पे है ना आपको सेब के बगीचे तो मिलेंगे। इधर तो उसकी अंगूर जैसी बेल लगी हुई, अंगूर की ही होगी शायद, बोलते थे ऐसी बेल होती थी इस टाइप की। ये देखो पूरा सेब के बगीचे हैं, इस साइड में भी इस साइड में। जब गए थे तब हो रही थी बारिश, और अब हम आए हैं देखो कितनी कड़क तो निकली हुई है धूप। उस सामने भी ऑलमोस्ट सारा जितना भी वो था ना क्लाउड देखो हट चुके हैं। इतने सिर्फ नीचे थोड़ा बहुत क्लाउड बचे हुए, नहीं तो नीला आसमान निकला है। तो यहाँ पे भाई बीच बीच में छोटे छोटे पेड़ तो क्या जंगल टाइप में आते हैं। पर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे देखो आप होटल्स, बहुत अच्छी कैटेगरी के कॉटेज वगैरह बहुत बनी हुई है इस रोड पे। और ये नहीं कि मतलब वहाँ तक नग्गर तक है, क्योंकि नग्गर और हरिपुर के आसपास में है ना फॉरेनर वगैरह काफ़ी रहते हैं इस एरिया में। आजकल तो हर तरफ भाई सेब की गाड़ी लोड अनलोड हो रही है। कोई भाई खेतों से आ रहा है, फिर यहाँ पे पॉलिशिंग वगैरह पैकिंग वगैरह होके फिर जा रहा है सामने। इधर तो क्या अलग ही है भाई, क्लाउड बढ़िया मस्त भरे हुए से। काफ़ी मज़ा आ रहा भाई इस एरिया में ट्रैवल करने में। आजकल यहाँ के लोगों को नहीं होता भाई बिल्कुल ही टाइम, सेब ही सेब लगे होते हैं। कोई अपने कटिंग में, कोई लोडिंग में, कोई कुछ कर रहा होता है। सब बिजी होते हैं भाई, 1 महीने के बाद सभी वेले हो जाएंगे। 15 दिन पहले भी सभी वेले थे। और आपके सामने है ना ये देखो, एक ऊपर है ना एक पिलर दिख रहा है ना आपको, तो ये है भाई अपने हिमाचल की सबसे हाईएस्ट बंजी। तो अब तो आ सकते हो। और इसका प्राइस मेरे ख्याल से आई थी 3500 या 3600 रुपये था। कितनी ही धूप हो कितनी, पर इस रोड पे हमेशा आपको छाया ही मिलती है, क्योंकि इतने घने पेड़ हैं इसमें। आप देख ही लो, चाह कर भी धूप क्रॉस नहीं कर पा रही इसको। ये है भाई सजला वाटरफॉल के लिए। और ऊपर है ना वो है अपना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चलते ही बस पार्किंग लगा देते हैं, वहाँ से जाते हैं फिर पैदल ही। पर यहाँ से ना सजला वाटरफॉल के 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है, दूसरा सीढ़ियों से, वो सीढ़ियों वाला भी दिखाते हैं हम आपको, गाँव के बीच में से वो सीढ़ी वाला भी। और भाई एक रास्ता यहीं से आता है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। वो जो लिखा हुआ ना प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु, इधर से चढ़ के ये देखो लिखा हुआ ना सजला, इधर से चढ़ो और ऊपर चले जाओ। वो लोग ट्रैक नहीं करना चाहते ना भाई, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये वाला वाटरफॉल। ये छोटे वाला सजला वाटरफॉल इधर, ये देखिए आप। अब तो यहाँ पे भी कोई नहीं है फिलहाल, सारी दुकानें बंद है। वो सामने से गिर रहा है ना, वो देखो। रास्ते से ले लिया हमने सेब, एक सेब। तो अब सेब खाते खाते आराम से निकलेंगे अपने मनाली की तरफ। वैसे भी यहाँ से हमें मैक्सिमम 10 मिनट लगनी है बस। हम पहुँच चुके जगत सुख से यहाँ से अपनी कॉटेज पड़ती है लगभग शायद 1.5-2 किलोमीटर। और माल रोड वो रह जाएगा लगभग 5-6 किलोमीटर शायद। हाँ 5 किलोमीटर ही रहेगा शायद। यहाँ से 2.5-3 तो अपनी कॉटेज ही पड़ जाती है।
आगे आगे जा रही है बस। और बस में भाई आजकल की बसों में तो लेवर ही लेवर आती है, जो सेब के लिए आती है ना, पूरी पैकम पैक हो रखी है, खड़े होने की भी जगह नहीं। आधे लोगों को तो छोड़ के गई है वो, आजकल फुल डिमांड में है। तो ना भाई हम पहुंच गए हैं सुपर स्टोर मनाली, और बस इसी के पास में ही हमारी कॉटेज है। ये देखो, और यहाँ से माल रोड रह जाता है एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर। तो ये है भाई लेफ्ट साइड में सरकारी स्कूल, और इस सरकारी स्कूल से हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। ये है अपना पर्सनल रास्ता पार्किंग के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी लोग पूछते हैं भाई कितनी अंदर जाके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी अंदर जाके हमारी पार्किंग है। ये देखो, ये हमारी आगे पूरी की पूरी पार्किंग, इससे आगे ये हमारी पर्सनल है पूरी। आप जितनी मर्जी गाड़ियां लगाओ, इतनी बड़ी पार्किंग है। ये देखिए वहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी, ये खड़ी हुई देखो। आजकल हम जिमनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जिमनी का क्या, जहाँ मर्जी फिट कर दो, जहाँ मर्जी से निकल जाती है। और भाई यहाँ से भी सेब 2 ही 3 पेड़ों पे रह गए, इस पेड़ नहीं यार, अभी तो है 50% पे, तो वो तोड़ रहे थे पर सारे नहीं तोड़े उन्होंने। अभी वापस पहुँच चुके हैं भाई वन तारा कॉटेज में। ये देखिए भाई हमारे आसपास का माहौल, और देखो अभी उन्होंने घास काट दी तो और बढ़िया लग रहा है ना। पहले क्या था, घास काफ़ी बड़ी बड़ी थी तो ऐसा जंगल सा लग रहा था। और देखो भाई कितने सेब पड़े हुए नीचे, देखो ये देखो दुनिया भर के तो सेब। और भाई फैमिली आई हुई है, सिस्टर वगैरह, उनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं, तो सारे वो कर रहे हैं एंजॉय। और भाई ये जो डेट है ये है 26 अगस्त की ना, क्योंकि हम बीच में 1-2 दिन हमने वीडियो बनाई नहीं, और जो जाना वाटरफॉल गए थे वो 1-2 दिन पहले ही गए थे। तो आज माहौल भी, मौसम भी देखोगे तो सब कुछ बढ़िया है एकदम चकाचक। हल्के फुल्के क्लाउड्स हैं, तो ये तो नॉर्मली चलते ही हैं। दोस्तों नहा धो के हो चुके हैं एकदम फर्स्ट क्लास रेडी। और भाई ये है जो लोग पूछते हैं काफ़ी कि भाई आप डिलक्स रूम नहीं दिखाते, ये हमारा डिलक्स रूम। भाई ये क्या होता है एक्चुअल में, इसका थोड़ा सा है ना, उस रिवर साइड के रूम के मुकाबले थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, आज आपको कंपैरिजन ही दिखा दूंगा। तो ये है हमारा डिलक्स रूम, और इसकी जो बालकनी है वो है इस साइड। तो इनकी बालकनी से आपको दिखेगा सिर्फ ये एप्पल ऑर्चिड, ये पूरा सेब का बगीचा, और इधर रिवर हल्की सी दिखती है, बहुत कम ही दिखती है, पर बाकी जो रिवर साइड के है ना उसमें आपको प्रॉपर दिखती है। तो ऊपर चलते हैं, वो भी आपको एक बार दिखाते हैं। और फिर हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो देखते हैं अभी कहाँ मूड बन रहा है। शाम हो चुकी है। बात करें रिवर साइड की ना तो भाई, तो ये है रूम हमारे रिवर साइड के। खुल तो गए कई बार क्या चाहिए, लाइट ऑन होगी ना, अब लाइट होने के बाद प्रॉपर दिखता है, तो हर चीज़ परफेक्टली है। लड़कों ने सही काम किया, नए लड़के आ गए थे भाई, तो थोड़ा सा उनके लिए भी चेक करना पड़ता है। वॉशरूम वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ से जो इस रूम से नज़ारा है ना, जो मेन चीज़ है वो ये है भाई, यहाँ से जो आप नज़ारे लेते हो ना, ये देखो इधर से आता पूरा का पूरा एकदम सुंदर और मज़ेदार। तो ये है कुछ भाई यहाँ के आसपास के नज़ारे। सेब भाई भरे पड़े हैं, अभी तो है काफ़ी सारे। उधर बच गए आधे, तो निकाल दिए लोगों ने, आधे बच गए। तो माहौल है भाई, रूफटॉप हमारे पास छत है, तो वो तो आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हो। और नीचे हमारे पास इनफ है भाई घूमने फिरने के लिए, शाम को एंजॉय करने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। तो दोस्तों ये तो था हमारे होटल का व्यू। और भाई अगर बात करो आज की वेदर की, तो भाई वेदर काफ़ी अच्छा है। और भाई रास्ते एकदम साफ़ है, क्योंकि आज सुबह ही मेरी सिस्टर और फैमिली वगैरह मेंबर आए हैं, तो रोड बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। तो 10 घंटे में वो दिल्ली से यहाँ बड़े आराम से पहुँचे, रुकते रुकाते। तो रास्तों में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम भी एकदम अच्छा है। तो अब आप ट्रैवल करने की सोच सकते हो, अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है वो बना सकते हो। और उसके बाद जल्द ही हम मिलेंगे कहीं ना कहीं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।